हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? ऑप्शन हैं गोवा, केरल, कश्मीर, मिजोरम। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ईवीएस के आकलन का संकेतक है। ऑप्शन हैं चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो स्मरण करना गलत है, कथन देना भी गलत है, सूची बनाना भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर्चा करना, जो है ईवीएस में आकलन का संकेतक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चर्चा करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टूटता तारा होता है कोई। ऑप्शन हैं तारा, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उल्का होता है टूटता तारा। टूटता तारा उल्का पिंड या गैसीय पिंड होता है। लाखों उल्का पिंड या गैस के गोले हमारे सौरमंडल में जब भ्रमण करते करते धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। तो ये मध्य मंडल में जल जाते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है सृजनात्मकता, सहपाठी या साथ साथ सीखने को, कक्षा में अनुशासन, समावेशन को। यहाँ कूट में आंसर दिया गया है। ए और डी सही है, ए और बी सही है, ए बी सी सही है या ए बी और डी सही है। सृजनात्मकता का भी प्रोत्साहित करते हैं, सृजनात्मक को, सहपाठी के साथ साथ सीखने को भी। यहाँ पर कक्षा में अनुशासन दिया गया है, तो अनुशासन जहाँ भी आए वो ऑप्शन गलत होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। समावेशन को भी, तो इसका सही आंसर हो गया ए, बी और डी। तो अब सी गलत है, तो ए और डी नहीं हो सकता, ए बी नहीं हो सकता, सी गलत है। यहाँ पर सी दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? ऑप्शन है अवलोकन, कर्म निर्धारण मापनी, जांच सूची, सहपाठी आकलन। तो अवलोकन नहीं करेंगे, कर्म निर्धारण नहीं करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। सहपाठी का आकलन, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जांच सूची का चुनाव करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, थीम, परिवार तथा मित्र निम्न में से कौन सा उपथीम है? ऑप्शन हैं चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपथीम हमसे पूछा गया है, तो उपथीम में आ जाता है कार्य एवं खेल, सकता ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन हैं बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्ली नहीं होगा, सांप भी नहीं होगा, बाघ भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलहरी। वो जो है वस्तुओं को कुतरती रहती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, झूम खेती है, जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा जैव खेती नहीं है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, ये भी ऑप्शन गलत है। रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, ये भी ऑप्शन गलत है। झूम खेती है काट और दग्ध खेती, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, सिकोना के पैर के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन है जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो इस जड़ भी नहीं होगा, पत्ते भी नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोना के पैर के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है छाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? हमसे जहरीला नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है दुबैया, अफाई, भारतीय सैल अजगर, करेत। हमारे देश में जहरीले 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ये सांप हैं नाग, करेत, दुबैया, अफाई। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सैल अजगर, जो है जिसे इंग्लिश में पाइथन भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दुबैया भी जहरीला सांप का एक प्रकार है, अफाई भी है और करेत भी है। तो हमसे नहीं पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? ऑप्शन है नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमेटो सिंचाई, डीप सिंचाई। तो नैनो सिंचाई नहीं कहा जाता है, मैक्रो सिंचाई नहीं कहा जाता है, फेमेटो सिंचाई नहीं कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीप सिंचाई कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है? ऑप्शन है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना ये ऑप्शन गलत है, वर्षा के पानी को पंप करना ये भी ऑप्शन गलत है, वर्षा का उत्खनन ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा के पानी का संचयन करना कहलाता है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।